डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? डिविजिबल बाय 2, ये क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। डिविजिबल बाय 3, ये क्या होना चाहिए? सम ऑफ नंबर्स। सॉरी, सम ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो एक नंबर लेते हैं 1 2 3 4 1234। इसमें क्या है? सम 4 + 3 + 2 + 1 10, नॉट डिविजिबल बाय 3। 23,469, सम क्या है? 2 + 3 + 4 + 6 + 9, कितना आ गया? 24। 24 क्या 3 में डिविजिबल है और डिविजिबल बाय 3। सेम रूल फॉर 9, डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या होगा? सम ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो ये जो 1 2 3 4 है, इसका सम कितना हुआ? डिजिट्स का 10, नॉट डिविजिबल बाय 9। इसका सम कितना हुआ? 24, 9 में डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 9। एक नंबर लेते हैं 26,469, सम ऑफ डिजिट क्या बनेगा? 2 + 6 + 4 + 6 + 9 27, ये डिविजिबल बाय 9, तो ये डिविजिबल बाय 9 है। ठीक है, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी, डिविजिबल बाय 4, लास्ट 2 digits of the number must be divisible by 4। लास्ट 2 digit of a number, तो नंबर लेते हैं, क्या है? 4230, 716, 900, 12380। लास्ट 2 digit क्या है? 30, डिविजिबल बाय 4 है क्या? नहीं है, 30 डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 4। 16 4 से डिविजिबल है, यस, डिविजिबल बाय 4। 0 डिविजिबल है तो डिविजिबल बाय 4। 80 डिविजिबल है तो डिविजिबल बाय 4। ठीक है, 13,697 डिविजिबल है क्या? 97, नॉट डिविजिबल बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 8, इसमें क्या है? लास्ट 3 digits of the number must be divisible by 8। एक नंबर लेते हैं, सेम नंबर लेते हैं, 4230, लास्ट 3 digit 8, 2230 by 8 कितना हुआ? 6, ये रिमाइंडर है। ठीक है, नॉट डिविजिबल। 000 आ रहा है तो डिविजिबल है। रिमाइंडर कितना बचा? 4, नॉट डिविजिबल। ठीक है, लास्ट 3 digit 376, रिमाइंडर कितना? 0, डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो ये क्या पढ़ा हमने? डिविजिबल बाय 2, 3, 9, 4, 8। 2 3 4 ये पढ़ा था हमने। डिविजिबल बाय 5,
यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 और 5, जैसे कि 100, 105, 210, 295, 365, तो 0 और 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट, ये वाला डिजिट आपका 0 और 5 होना चाहिए, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबल बाय 10, यूनिट डिजिट मस्ट बी 0। फिर क्या गया 2, 3, 4, 5, 6, डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या है, मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3, तो वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, तो 2 और 3 ये दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। डिविजिबल बाय 8 हमने बताया था, डिविजिबल बाय 7, क्या करना है, इंपोर्टेंट है, याद रखिए। इससे पहले 11 का पढ़ा लेते हैं, फिर 7, 11, 7, 13, 17, 19 का पढ़ेंगे। ये फिर 11 का क्या है, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ alternate digits, difference of sum of alternate digits must be divisible by 11 और 0, तो डिफरेंस होगा जो अल्टरनेट डिजिट का सम का, वो इधर 0 होना चाहिए, नहीं तो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। जैसे लगते हैं 1, 3, 4, 5, 6, ये एक डिजिट है, एक नंबर है, इसमें अल्टरनेट डिजिट लगते हैं, क्या है 1, 3, 5, ये अल्टरनेट डिजिट है, इसका सम कितना निकलेगा 6 + 3 + 1 कितना हुआ 10, इसका अल्टरनेट डिजिट कितना हुआ 2, 4, 6, ठीक है, 2, 4, 6, 2 + 4 + 6 ये कितना हुआ 12, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 12 - 10 = 2, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 11। और एक लेते हैं 1331, ठीक है, ये छोटा संख्या लिया, ये नंबर का ये कितना हुआ 1 + 3 4, ये भी कितना हुआ 1 + 3 4, अल्टरनेट डिजिट, जैसे कि मैं ऐसा लिया, ये पहला डिजिट लिया, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, इनका सम निकालना है, ठीक है। फिर मैं ये लिया पहला डिजिट और एक दूसरा डिजिट, ये हुआ चौथा, ये हुआ छठवा, इनका सम निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस बनाना है, ठीक है। वैसे यहाँ हुआ फर्स्ट डिजिट, ये हुआ थर्ड डिजिट, इनका सम निकालना है, ये हुआ सेकंड डिजिट, ये हुआ फोर्थ डिजिट, इनका सम निकालना है, फिर दोनों को क्या करना है, फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस कितना हुआ 0, तो डिविजिबल बाय 11, ठीक है। अब थोड़ा टफ की तरह चलते हैं, तो डिविजिबिलिटी का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 7, डिविजिबिलिटी बाय 7, इसमें क्या करता है, एक एग्जाम्पल से समझ जाएंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। तो क्या करना है, पहला स्टेप बता देते हैं, मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 2, देन क्या करना है, दूसरा सब्सट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द रेस्ट नंबर, थर्ड में क्या है प्रोसेस, रिपीट द प्रोसेस till you get the answer। तो आंसर कैसे निकलेगा, तो एक ये लेते हैं 2455, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 5 है, ये फर्स्ट है क्या मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 2 कितना आ जाएगा 10 आ गया। सेकंड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ ये, सेकंड स्टेप क्या है सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट क्या करना है 2, 4, 5, ये रेस्ट बन गया ना, ये 5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो रेस्ट कितना बचा 2, 4, 5, इसको सब्सट्रैक्ट करना है इससे -10 कितना आ जाएगा 235, इसको 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बड़ा नंबर है हम क्यों रिस्क ले, और एक बार 5 है लास्ट डिजिट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10, ठीक है। रेस्ट क्या बचा, ये मल्टीप्लाई कर दिया, रेस्ट क्या बचा 23, इसको माइनस करते हैं 23 - 10 कितना आ जाएगा 13, क्या 13, 13 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 7, सो
2455 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ये हुआ 7 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी। चलो टाइम ज्यादा लगेगा तो एक नंबर ले लेते हैं 1326 डिविजिबिलिटी बाय, क्योंकि प्रोसेस है मैं एक बार में बता देता हूँ। 3 मैक्स बनाते हैं, 13, 17, 19। पहले क्या करना है, यूनिट डिजिट लेना है। यूनिट डिजिट क्या है, 6 6 6, इसका यूनिट डिजिट 6 है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 4, टेक द यूनिट डिजिट, सारा तीनों में सेम सेम। पहला स्टेप मल्टीप्लाइड बाय 4, इसका दूसरा स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 5, इसका दूसरा स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ में भी 7 में भी 2 मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो कितना बन गया, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 2 12। देन क्या करना है, add this to the rest। यहाँ क्या करना है, subtract the product from the rest। यहाँ क्या करना है, add the product to the rest। ठीक है, क्या करना है, ऐड करना है। तो रेस्ट कितना बच गया, 132 प्लस 24 कितना आ गया, 156। यहाँ क्या किया, सब्सट्रैक्ट करेगा, 132 माइनस 30 कितना आ गया, 2। यहाँ पे भी क्या करना है, 132 प्लस 12 कितना आ गया, 144। सॉरी 132 में 2 माइनस करेगा तो 102 आएगा ना, तो 102। यहाँ पे 156 है, 13 से डिवाइड है, पता नहीं क्या होगा, तो क्या टेक द यूनिट डिजिट, रिपीट। 4 नंबर का स्टेप है रिपीट, 4 नंबर का स्टेप है रिपीट, 4 नंबर का स्टेप है रिपीट। तो पहले फिर हम यूनिट डिजिट लेके क्या है 6, 6 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हुआ 24। फिर बाकी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस 15 कितना आ गया 39। 39 क्या है, 39 क्या है, मल्टीप्लाई ऑफ 13 है ना, 13, सो डिविजिबल बाय 13। यहाँ पे 102 क्या है, मल्टीप्लाई ऑफ 17 है ना, सो डिविजिबल बाय 17। यहाँ पे 144 है, यूनिट डिजिट क्या है 4, 4 में क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है, कितना बनेगा 8, रेस्ट कितना है 14, क्या करना है, ऐड करना है, कितना बन गया 22। 22 मल्टीपल है क्या 19 का, नॉट मल्टीपल ऑफ 19, सो नॉट डिविजिबल। ठीक है, ये सारा हमने डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ लिया, तो आप इजीली बना सकते हैं जो भी क्वेश्चन आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन में क्या बताया है, क्या पूछा है इसमें कि एक नंबर है जो डिविजिबल बाय 88 है। तो इसमें हमने एक पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, डिविजिबिलिटी रूल का 6 का क्या है, जो 2 और 3 से डिवाइड है वो 6 में डिवाइड होगा। सिमिलरली जो 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, वो 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर का कुछ मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, एक प्राइम नंबर है तो 88 में क्या होगा, 88 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 11। तो a number which is divisible by 88 must be divisible by both 8 and 11। तो ये जो नंबर दिया है ये 8 का भी मल्टीपल होगा और 11 का भी मल्टीपल होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं 5 6 5 x
9274y। ठीक है, तो पहले 11 का चेक करते हैं, 11 का मल्टीपल चेक करते हैं। 11 का मल्टीपल हमने क्या पढ़ा था यहाँ, क्या पढ़ा था, सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट मस्ट बी 11 और 0, सॉरी डिफरेंस ऑफ अल्टरनेट डिजिट मस्ट बी 11 और 0, मल्टीपल ऑफ 11 और 0। तो यहाँ पर अल्टरनेट डिजिट ले लेते हैं। यहाँ पर अल्टरनेट डिजिट क्या है, 5, 1 2 3 4 5, ये है अल्टरनेट डिजिट, क्या है 1 2 3 4 4 5। ठीक है, 5 + 5 10, 9 19, 26 प्लस वाई। ठीक है, 26 प्लस वाई, इसका और उसको किससे माइनस करेंगे, ये 6x 2 4, ये है ना, तो कितना है 6 + x + 2 8 + 4 12 प्लस x, इसका डिफरेंस कितना आया 13 + y - x। ये क्या है, डिविजिबल बाय 11 है, तो 13 + y - x, तो y - x का डिफरेंस कितना होना चाहिए, y - x इधर -3 होना चाहिए, नहीं तो 8 होना चाहिए, तो ये डिविजिबल बाय 11 होगा। तो 14 - 3 कितना बन जाएगा, 14 - 3 कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा, नहीं तो 14 + 8 कितना बन जाएगा 22 बन जाएगा, तभी ये डिविजिबल बाय 11 होगा। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू कैसे पता चलेगा, वो डिविजिबल रूल 8 का क्या है, 8 का मस्ट डिविजिबल बाय 11 का तो पता चलेगा। अब 8 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइडेड होगा, तो डिविजिबल बाय 8 का लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, तो 8 का डिविजिबल रूल है ये, तो 7 for y, 7 for y, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये डिविजिबल बाय 8 है। तो पता चलेगा, पता करना है कि 700 से ज्यादा होगा कौन सा नंबर जो 8 से डिविजिबल है, उसके लिए हम 700 को 8 से डिवाइड करते हैं, 700 छोड़ो 740 से ही डायरेक्ट कर लेते हैं, 740 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 72 20 4 रिमाइंडर रहेगा, तो 740 से हम 4 माइनस करेंगे, क्या बनेगा 736, ये डिविजिबल बाय 8 है, इससे ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे 8 ऐड करेंगे, 744, ये डिविजिबल बाय 8 है। ठीक है, ये डिविजिबल बाय 8 है, 744 डिविजिबल बाय 8 है, तो ये y की जगह हम क्या रखेंगे, y = 4, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए 14 + y = 4 - x, कितना हुआ 18 - x, ये डिविजिबल बाय 11 है, तो x में क्या रखेंगे तो 11 होगा, 8 में 7 रखेंगे तो ये 11 होगा, 18 - 7 11 हो जाएगा। तो हमको पता चल गया x कितना है 7, y कितना है 4, इसमें क्या बचा है 2x, 14 + 3y 12, ये कितना बनेगा 26। ठीक है, आपका आंसर है।